हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर जैदी, ज़रार खोड़ो और वसतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। आज पाकिस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस के मरीज़ों की रिकॉर्ड तादाद देखने में आई है। 1400 नए मरीज़ सामने आए हैं, जबकि हलाकतों में जो है तादाद वो 545 हो गई है। 40 लोग जाँ भाग हुए हैं गुज़िश्ता 24 घंटे में, जो कि किसी भी दिन का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है पाकिस्तान में जब से कोरोना वायरस आया है फरवरी 26 के बाद से। तो तशवीश की बात है, एक केस है जो एक तिब्बी अमले का शख्स जो कराची में जी, जाँ भाग वो हुआ है, उसकी तफसीलात। आज ये जो जाँ भाग हुए हैं, इनमें 32 साला नोमान अहमद भी शामिल हैं। ये अल-खिदमत हॉस्पिटल में अटेंडेंट थे कराची में, औरंगी टाउन में। अब तक 444 हेल्थ वर्कर्स बशमूल डॉक्टर्स पाकिस्तान में मुतासिर हो चुके हैं और 8 उनमें से मर गए हैं और उनमें से 8 में से 5 पिछले हफ्ते में उनका इंतकाल हुआ है। और इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस का कहना है कि पूरी दुनिया में इस वक्त 90,000 से ज़ायद हेल्थ केयर वर्कर्स जो हैं वो मुतासिर हुए। बिल्कुल। और इसके साथ साथ आज ये खबर आई है कि पेशावर की जो हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स है उसके गायनी वार्ड में भी कोरोना वायरस के केस डिटेक्ट हुआ है। और याद रहे कि मेरे ख्याल है कि कुछ दिनों की ही बात है कि लेडी रेडिंग हॉस्पिटल का पूरा गायनी वार्ड बंद करना पड़ा, क्योंकि 35 वहाँ के जो वर्कर्स थे वो कोरोना पॉजिटिव टेस्ट हुए हैं। अच्छा, अब ये सब कुछ चल रहा है, हम हेल्थ वर्कर्स की बात कर रहे हैं। हेल्थ सिस्टम और पब्लिक का क्या हो रहा है? अगर मैं सिंध की बात करूं, कराची की बात करूं, तो डॉक्टर फुरकान का केस हमारे सामने है और बिल्कुल एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह और फिर इवेंचुअली उनकी जान चली गई। आज अज़रा एहसान साहिबा हैं, बहुत वेल नोन गायनेकोलॉजिस्ट हैं यहाँ कराची की। तो उन्होंने अपनी फेसबुक पे एक पोस्ट किया और वो भी कमोपेश वही स्टोरी बता रही हैं जो डॉक्टर फुरकान के साथ हुआ था कि उनके एक रिश्तेदार को आईसीयू बेड की ज़रूरत थी। अच्छा, उस वक्त ये कंफर्म नहीं था कि कोविड है या नहीं है, सस्पेक्टेड था, ठीक है। साउथ सिटी की हॉस्पिटल की इमरजेंसी रूम से उनको रेफ़र किया गया, क्लिफ्टन ज़ियाउद्दीन, ये अज़रा एहसान साहिबा बोल रही हैं। वहाँ से इंडस हॉस्पिटल, वहाँ से ओजा हॉस्पिटल, कहीं भी बिस्तर नहीं मिला, कहीं भी एडमिशन नहीं हुई उनकी। फाइनली अपना एफर्ट लगाकर जिना में इनको जगह मिल गई। और ये सिर्फ इसलिए क्योंकि जब ये साहब जो ईआर वे वेट कर रहे थे साउथ सिटी की, उनके जो बेटा था वो फिर भाग दौड़ में लग गया और जितने भी कॉन्टैक्ट्स थे फाइनली फिर SIUT में जब गए उनके पास, उन्होंने कहा था कि उनके पास वेकेंट बेड नहीं है, पहले आप सिविल अस्पताल की इंतज़ामिया से इनको टेस्ट कराएं वगैरह वगैरह। वहाँ पे बात चलती रही कि जी ऑक्सीजन सैचुरेशन इनकी कम हो रही है, लेकिन का कहना है कि क्योंकि डॉक्टर फुरकान का केस इनके सामने था तो ये थोड़ी सी वाइज थी और इन्हें सिविल अस्पताल को कॉल की और वहाँ पर MS के ऑफिस पर ट्रांसफ़र कर दिया। अब उनके मुताबिक MS की जो के ऑफिस में जिस खातून ने फ़ोन उठाई, उन्होंने कहा कि जी MS साहब को तो पता ही नहीं होगा कि यहाँ पर कितने बिस्तर हैं। उन्होंने कहा कि यार ये कैसे हो सकता है कि MS को नहीं पता कि आपके पास वैकेंसी है या नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, आप कोविड वार्ड को कॉल कर लें, एक्सटेंशन दी, कोविड वार्ड को कॉल करते रहीं, किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। और एक अपडेट उनकी ये है कि वो आगा खान यूनिवर्सिटी भी गए थे और वहाँ गेट पर ही बता दिया गया था कि सर ना आए। अच्छा, मज़े की बात है, जितने मुंह हैं उतनी बातें। आपने सिविल हॉस्पिटल का जिक्र किया कि उसने कहा कि जी उन्हें क्या पता कि बेड है नहीं है, उन्होंने भी इनकार कर दिया। वजारत सेहत सिंध की मीडिया राब्ताकार हैं मीरान यूसुफ जी, उनका ये कहना है कि सिविल हॉस्पिटल और जिना में वेंटिलेटर्स भी हैं और बेड्स भी मुहैया हैं। आपके जो केस जिसका आप जिक्र कर रहे थे, जिन्हें जिना हॉस्पिटल में जगह मिली, वो इसीलिए मिली होगी कि वहाँ बेड या वेंटिलेटर्स मुहैया है, लेकिन सिविल हॉस्पिटल वाले कुछ और कह रहे हैं। बिल्कुल। मीरान यूसुफ ने जो तहकीक हुई थी डॉक्टर फुरकानुल हक की, उसमें अब जो डॉक्टर हैं सिविल अस्पताल के, डॉक्टर जगदीश, जिन्हें अब मुअत्तल भी किया गया है, तो महकमा सेहत का ये कहना है कि उस वक्त 9 ICU बेड्स वेकेंट थे सिविल हॉस्पिटल में और वेंटिलेटर्स भी थे और वहाँ पर जो है, लेकिन अगेन मसला ये नहीं है कि एक इंडिविजुअल केस में क्या हुआ है, मसला है निज़ाम, कोऑर्डिनेशन। तो हमारे साथ सिंध की वज़ीर सेहत डॉक्टर अज़रा पिचोहू मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम सलाम।
जी डॉक्टर साहब, हमने डॉक्टर फुरकान की बात की, अब ये डॉक्टर अज़रा अहसन जिनकी अभी हम किस्सा बता रहे थे, तो सिर्फ एक चीज़ पूछनी थी कि आईसीयू बेड ज़ाहिर है स्ट्रेन है पूरे सिस्टम पर कोविड के हवाले से, लेकिन दूसरे लोगों के लिए जो अगर ईआर में या और दूसरे उसके लिए जाते हैं, उनके लिए आईसीयू बेड्स अवेलेबल हैं? जी बिल्कुल हैं। मुबशर, मैं पहले तो ये क्लियर कर दूं कि थोड़ी सी कोऑर्डिनेशन की हम सिस्टम्स को कोऑर्डिनेशन की तरफ ले जा रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि एक सेंट्रली कोऑर्डिनेटेड हो और एक फोकल पर्सन हो जहां हर अस्पताल में, ताकि और उनका नंबर हम शाया कर दें ताकि हर अस्पताल में एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट हो। और ये हम एम्बुलेंस सर्विस को भी ये नंबर्स दे रहे हैं ताकि एम्बुलेंस सर्विस इधर उधर न ले जाए पेशेंट्स को, और जहां वेकेंट पोजीशंस हो वहां फौरन ले जाया जाए। ये सिस्टम अभी इस्टेब्लिश हो जाएगा एक आध दिन में। बहुत अफसोस है इस तरह की चीज़ें होती, और ये पहले क्योंकि कोविड कभी पहले हमने देखा ही नहीं था और इस तरह की जो है प्रॉब्लम्स आई नहीं थी, तो थोड़ा सा सीखते सीखते भी टाइम लगता है। लेकिन बहरहाल डॉक्टर फुरकान के लिए मुझे बड़ा अफसोस है कि उनके साथ ये हुआ। दरअसल जब आप ज़रा देर से पहुंचेंगे और टाइम भी नहीं होगा आपके पास कि आपको इंटेंसिव केयर मिल जाए, और अगर डॉक्टर फुरकान पहले पहुंच जाते नहीं, डॉक्टर साहब, मसला पहले या बाद में पहुंचने का नहीं है। सॉरी फॉर इंटरप्शन। मसला बुनियादी तौर पे ये है कि अब फ़र्ज़ करें कि मैं या खुदा न खास्ता मेरे वालिद या कोई अजीज़ उनको जो है ये हो जाता है। ज़ाहिर कोशिश आइडियल सिचुएशन में यही करनी चाहिए कि पहले चले जाएं, लेकिन सवाल ये है कि हम जो है मारे घूम रहे हैं कि कौन से हॉस्पिटल में बेड हो सकता है, वेंटिलेटर हो सकता है, कौन से में नहीं, उसमें टाइम ज़ाया हो जाता है। इसका कुछ करना चाहिए। इस वजह से हम एक सेंट्रल पोजीशन जो है, हम सेंट्रल कमांड कंट्रोल सिस्टम बना रहे हैं जिसमें टेली हेल्थ सिस्टम कनेक्टेड टू अमन की एम्बुलेंसेस पे होगा, और ये सारा सिस्टम सिंध एम्बुलेंस सर्विस जो है अमन की, उसके जरिए से हम उन्हें इत्ला मिल जाएगी। वो पहले जैसे ही पेशेंट का टेलीफोन आएगा वो अस्पतालों से मालूम करेगी कि कौन सा बेड एम्प्टी है वेंटिलेटर्स के साथ या हाई डिपेंडेंसी यूनिट में। उनके पास तो बकौल अमन एडमिनिस्ट्रेशन के उनके पास तो अब भी ये सिस्टम है कि पहले वो बेड और वेंटिलेटर का मालूम करते हैं, फिर पेशेंट को मूव करते हैं। तो इसमें आप नया क्या करने जा रही हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी क्या हो रहा है कि हम एक सेंट्रल जो है हर अस्पताल में एक कोऑर्डिनेटर डाल रहे हैं टेलीफोन नंबर्स के साथ, और ये कोऑर्डिनेटर्स ही बताएंगे उन सिस्टम्स को कि हमारे पास वेंट या हमारे पास बेड मौजूद है। एक्चुअली प्रॉब्लम ये भी है कि हर घंटे में आधे घंटे में वेंट्स भी ऑक्यूपाइड हो जाते हैं और बेड्स भी ऑक्यूपाइड हो जाते हैं। तो करंटली अगर एक डैशबोर्ड भी बनाया जाए तो उसको अपडेट करना ज़रा मुश्किल होगा, और हमें जो है बदस्तूर इस तरह से एक फिजिकल सिस्टम बनाना पड़ रहा है जिसमें ह्यूमन रिसोर्स जो है वो अब इत्ला देती रहे। 24 घंटे नहीं, 24 घंटे नहीं, हमें फौरन वो 5 मिनट में जो है कांटेक्ट करके और सब अस्पतालों से डिटेल्स पूछ के कि बेड्स की और वेंट्स की, और वो और अमन को एम्बुलेंस को उधर ही डायरेक्ट कर देंगी जिधर बेड्स की अवेलेबिलिटी या वेंट्स की अवेलेबिलिटी। अच्छा डॉक्टर साहब एक सेकंड, डॉक्टर साहबा माजरत के साथ, मुझे ऐसे लग रहा है कि ये जो आप अभी बात कर रही हैं कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर की, यकीनन बहुत अच्छी बात है और ये ज़रूरी है। मुझे ऐसे लग रहा है कि शायद इसकी सोच इस वक्त आई है जब ये डॉक्टर फुरकान का केस हो चुका है, हालांकि मतलब महीनों से, और आपको भी जाहिर है कि इस बात का इल्म है, आप खुद डॉक्टर हैं, और सिंध हुकूमत ने मेरे ख्याल डे 1 से प्रोफेशनल डॉक्टर्स, प्राइवेट डॉक्टर्स को भी अपने पैनल पर बिठाया है। तो ये तो एक काफ़ी एक्सपेक्टेड सिचुएशन थी ना, ये तो डे 1 से मुझे याद है कि मुराद अली शाह साहब भी यही जिक्र कर रहे थे कि जी बिल्कुल प्रेशर आएगा, डॉक्टर बारी भी यही बात कर रहे थे प्रेशर आएगा। तो ये बेहतर ना होता कि ये तो एक बड़ी एक एक्सपेक्टेड बड़ी नेचुरल प्रॉब्लम थी, तो ये काम तो शायद पहले हो जाना चाहिए था अब तक ना? देखिए, ये पहले भी हो चुका था, हमारा टेली हेल्थ सिस्टम एस्टैब्लिश हो चुका था। दरअसल ये मिसकम्युनिकेशन इस वजह से हुई क्योंकि उन्होंने अपने एक जो है डॉक्टर को जो है इत्ला
पूछा उन्होंने एक डॉक्टर से जो उनका पर्सनल फ्रेंड था, और उन्होंने उन्हें कहा कि हम SIUT में आपके लिए एक बेड मुकर्रर कर रहे हैं, आप SIUT आ जाएं। दरअसल एम्बुलेंस के साथ मसला हुआ कि एम्बुलेंस ने जो है उन्हें सिविल हॉस्पिटल, ये एक मिस इन्फॉर्मेशन हुई और मिस मैनेजमेंट थोड़ी हुई और इस वजह से ये केस हुआ। इसकी तफसील हमने पूरी समरी बना के और प्रेस के पास भी आई थिंक वो मौजूद है, और उसमें हमने एक डॉक्टर साहिबा सॉरी डॉक्टर साहिबा सवाल ये था कि पहले भी गए कि नहीं गए, वो सिविल अस्पताल जो कि जाहिर एक बड़ा अस्पताल है, हुकूमती अस्पताल है, वहाँ कोरोना कंट्रोल सेंटर बना हुआ है, इररिस्पेक्टिव के वो SIUT गए कि नहीं गए, वो उस वक्त क्रिटिकल कंडीशन में थे, वहाँ पर बेड्स भी खाली थे, वो हो ही नहीं पाया। नहीं, आपकी मैं इस बात से मुत्तफिक हूँ कि उसे फौरन जब उसकी कंडीशन देखी डॉक्टर ने और डॉक्टर उसने उसे अटेंड किया, लेकिन उसकी कंडीशन देख के उन्हें फौरन एडमिट करना चाहिए था। गलती डॉक्टर से ये हुई है कि उन्होंने जो है उनके पास क्योंकि टेस्ट की रिपोर्ट अवेलेबल नहीं थी और उन्होंने कहा हमने ओझा से टेस्ट करवाया है, तो और ये डॉक्टर का उन्होंने एक डॉक्टर का नाम लिया जिसने डॉक्टर साहिबा देखिए टेस्ट तो आते रहेंगे ना, अगर वो मरीज बिल्कुल क्रिटिकल कंडीशन में तो रिपोर्ट्स का तो वेट और दूसरी बात ये कि इस तरह के मिसहैप्स तो होते रहेंगे ना अगर सेंट्रल कमांड सिस्टम नहीं होता। अभी ये होने वाला था ना जो जिसके मैं जिक्र कर रहा हूँ, इस वजह से मैं आपको कह रही हूँ कि ये जो है ये थोड़ी मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से, थोड़ी गफलत की वजह से ये हो गया है। अच्छा डॉक्टर साहबा प्लीज हमारे साथ लाइन पर रहें, हम एक छोटा सा वक्फा लेंगे और फिर सवाल है अगेन डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स के हवाले से। ठीक हमारे साथ सिंध की वज़ीर सेहत डॉक्टर अज़रा पेचो मौजूद हैं। डॉक्टर साहिबा, हुकूमत सिंध ने वाज़े तौर पे कहा था कि जो निजी इदारे हैं वो ना तो फ़िलहाल अपने वर्कर्स में वर्कफोर्स में कटौती करें और ना उनकी तनख्वाहों में कमी करें। पिछले 2 दिन से मुझे मुसलसल कुछ मेडिकल कॉलेजेस और हॉस्पिटल्स बिलखुसूस लियाकत कॉलेज ऑफ मेडिसिन और दारुस सेहत हॉस्पिटल और कॉलेज के अमले की जानिब से पैगामात मिल रहे हैं कि वहाँ की जो इंतज़ामिया है, हालांकि वहाँ ऑनलाइन क्लासें भी होती रही हैं और अमला भी हाजिर रहा है, लेकिन वहाँ की इंतज़ामिया ने कहा है कि हम कॉलेज और हॉस्पिटल पूरी तनख्वाह देने के काबिल नहीं हैं, लिहाजा हम आपकी तनख्वाहों में 30% कटौतियाँ कर रहे हैं। तो इस तरह के वाक़यात क्या आपके इल्म में भी हैं? देखिए, ये अगर निजी अस्पतालें करती हैं तो हमारे पास सिंध हेल्थ केयर कमीशन है जो इनको रेगुलेट करती है, और उसका काम है कि वो एक इंडिपेंडेंट इदारा है कि वो जाके इनकी इनको इंस्पेक्ट करे और इस तरह की जो है ले ऑफ करना, और हम इसके खिलाफ हैं कि ले ऑफ करें या उनकी तनख्वाहों में कटौती हो। बहरहाल ये डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ तो हमारा 24 घंटे काम भी कर रहा है, और इन्हें जो है बल्कि हमें तो हम सिंध गवर्नमेंट जो है वो तो इनहेंस करके उनको रिस्क अलाउंस। लेकिन ये जो मैंने प्रॉब्लम बताई, ये हुकूमत सिंध की ज्यूरिसडिक्शन में आता है, आपकी वजारत की ज्यूरिसडिक्शन में आता है या नहीं? नहीं, मेरी वजारत में इसलिए नहीं आता क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल्स आर अंडर द कंट्रोल ऑफ सिंध हेल्थ केयर कमीशन। वो उनको रजिस्टर करती हैं, वो उन्हें अच्छा, आपके इल्म में ये है डॉक्टर साहिबा कि सिंध हेल्थ केयर कमीशन ने इन चीज़ों पर नोटिस लिया है? उनके इल्म में है? आपको ये पता है? ये मुझे नहीं पता कि उन्होंने लिया है नोटिस या नहीं लिया। बहरहाल मैं कल उनसे मालूम कर लूंगी कि उन्होंने ये नोटिस लिया है, अगर लिया है तो उस पर क्या एक्शन किया है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा हमसे बात करने का। अच्छा, हमने प्रोग्राम का आगाज़ किया कि पाकिस्तान में बिगेस्ट डे जंप आई है केसेस में और अमवात में, मगर वफाकी हुकूमत बज़िद है कि लॉकडाउन में मज़ीद नरमी की जाए, और कल कौमी राब्ता कमेटी का जो इजलास हो रहा है जिसकी सदारत वज़ीर आज़म करेंगे, चारों सूबों के वज़राए आला भी होंगे, उसमें इस बात पर गौर होगा कि बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट, ट्रेनें और अंदरून मुल्क जहाज़ जो हैं फ़्लाइट्स दोबारा चलाई जाएँ या नहीं। बहरहाल अभी तक जो ख़बरें आई हैं तो पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान ने कहा है कि ये उन्हें काबिल कबूल नहीं है और इस पर गौर किया जाए कि ये
ना खोले जाएं अभी, और साथ ही साथ स्कूल्स के बारे में भी ये कहा गया है कि 1 जून से जो स्कूल खोलने की अगर कोई तजवीज़ है तो उस पर भी नज़रसानी की जाए, क्योंकि कोरोना की सिचुएशन अभी तक आउट ऑफ कंट्रोल है। मगर पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान, जी, ये अशरफिया हर जगह फैले हुए हैं। और आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान भी हुए हैं अशरफिया। हाँ, तो वो एक और इंटरेस्टिंग बात बताओ, शायद पाकिस्तान वाहिद मुल्क है या नहीं, आई डोंट नो, जहां वजीर सेहत नहीं है। वजीर सेहत कौन है? इमरान खान। हाँ, उनके पास कलमदान जाहिर है। डॉक्टर जफर मिर्जा जो हैं उनके स्पेशल असिस्टेंट हैं। लेकिन मुझे समझ ये आ रही है, अगर हराना है ना तो ये तरकीब, मुझे समझ ये नहीं आ रही है कि गुज़िश्ता 10 दिन से बिल्कुल आपका स्पाइक कर रहे हैं केसेस, और आप कह रहे हैं कि नरमी करें कि अभी वो वाला स्पाइक नहीं बना, मैं वो वाला स्पाइक, हाँ, हमें ये वाला, और ये भी कह रहे हैं कि सूरत हाल में बेहतरी आ रही है। हाँ, बेहतरी आ रही है। नहीं वो देखिए, वो मतलब किसी चीज़ में तो नंबर 1 होना चाहिए भाई को। हाँ, लेकिन वो स्पाइक, वो अभी तक उसको समझ रहे हैं कि वो बालों का यूं करके जो बनाते थे ना, वो हो सकता है कि चार्ट हो सकता है, चार्ट उल्टी पड़ रहे उनको किसी ने उन्हीं की वजारत सेहत का वो चार्ट नहीं दिया जो आज ही आया है कि 15 अप्रैल को थे 6,500 मरीज कोरोना के इसी पाकिस्तान में, और 5 मई यानी परसों जो हैं 20,000 से क्रॉस हो गए थे। मेरा ख्याल है वजीर सेहत को किसी ने बताया। यार आज 23,650 हो गए हैं सर। हाँ वो सर भाई, 2 लफ्ज़ हैं आपके लिए, आप घबराना नहीं, ब्रेक, ये वजीर सेहत ने ब्रेक ले लें। वेलकम बैक। लग तो ऐसे ही रहा है जी कि हमें कुछ सालों तक शायद कोरोना वायरस के साथ ही रहना पड़ेगा, और ये मैं आपको डराने की कोशिश नहीं कर रहा, एक हकीकत बयान कर रहा हूँ। और क्योंकि ये एक हकीकत है तो इसका ये मतलब है कि बहुत मुख्तलिफ शोबों में बहुत तब्दीलियाँ आएंगी, हमारे पूरी ज़िंदगी का निज़ाम कुछ हद तक बदलेगा। तो तिब के शोबे में ख़ास तौर पर अगर इतनी फ़ेस टू फेस कंसल्टेशंस जिसके हम आदी हैं वो अगर नहीं हो सकती, तो लोग मेडिकल सपोर्ट के लिए, मेडिकल हेल्प के लिए कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे? तो यहाँ पर बात करते हैं हम टेली हेल्थ और टेली मेडिसिन के बारे में, जिसके अभी डॉक्टर पेचूहो भी जिक्र कर रही थी। कॉन्सेप्ट तो बहुत अच्छा है, लेकिन प्रैक्टिकली ये पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट कैसे हो सकता है, इस पर बात करने के लिए आज हमने दावत दी है खाकान सिकंदर साहब को। CEO हैं डॉक्टर्स के, जो एक हेल्थ इनिशिएटिव है जिसका टेली मेडिसिन का भी इसमें एक हिस्सा है, और नादिया बुखारी साहिबा को, जो चीफ फार्मासिस्ट हैं डॉक्टर्स पर। तो नादिया, अब आपसे शुरू करते हैं। पहले तो आप थोड़ा सा बताएं कि डॉक्टर्स करती क्या है आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है? जी, तो डॉक्टर्स का पूरा जो फोकस है वो फीमेल हेल्थ केयर वर्कफोर्स पे है, और जैसे आपने बहुत ही अभी हाईलाइट किया कोरोना वायरस के हवाले से, तो डॉक्टर्स इस पैंडेमिक को 2 तरीकों से आवाम की खिदमत कर रहा है, एक पब्लिक सेक्टर के ज़रिए और एक प्राइवेट सेक्टर के ज़रिए। हम गवर्नमेंट के साथ मिलकर मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में काम कर रहे हैं, जिसमें से एक यारान वतन भी है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस भी किया था इस हफ्ते। और यारान वतन एक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इनिशिएटिव है जो कि कनेक्ट करवाता है डायस्पोरा हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को पाकिस्तानी इंस्टीट्यूशंस के साथ। दिस इज़ एन अमेजिंग अपॉर्चुनिटी फॉर आवर डायस्पोरा टू सपोर्ट पाकिस्तान ड्यूरिंग द पैंडेमिक। चंद टेलीमेडिसिन कंपनी इस इनिशिएटिव में काम कर रहे हैं गवर्नमेंट के साथ, जिसमें से डॉक्टर्स उनमें से एक हैं। हमारी गवर्नमेंट ने जो है बहुत ही अच्छा कदम उठाया है, और हम सबको चाहिए कि हम पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप्स को ज़्यादा एक्सप्लोर करें। अब देखें, अब हाल में हमने गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के साथ भी पार्टनरशिप की है फैमिली प्लानिंग और वुमेन्स हेल्थ कंसल्टेशंस के लिए, और हमारी पूरी हेल्थ केयर टीम, जैसे मैंने पहले भी कहा था, फीमेल है, और ख़वातीन पेशेंट्स जो है इन सेंसिटिव मामलों के लिए फीमेल डॉक्टर्स के साथ रब्ता करना चाहती हैं। अच्छा। इसके अलावा हमने टेलीमेडिसिन पार्टनरशिप्स भी की है, एक पार्टनरशिप कंपनी के साथ, ओला डॉक के साथ, जहां हम टेली कंसल्टेशंस कर रहे हैं, कैंपेन्स कर रहे हैं, और हम फार्मासिस्ट्स को भी टेलीमेडिसिन हेल्थ केयर टीम के एक बहुत ही अहम हिस्सा है फार्मासिस्ट हेल्थ केयर टीम का, तो उनको भी हमने इंटीग्रेट किया है टेलीमेडिसिन हेल्थ केयर टीम में। और अभी हाल में हमने डिवाइगो फार्मेसीज के साथ जो है हम कंसल्टेशंस कर रहे हैं फार्मासिस्ट और डॉक्टर्स के साथ। ठीक है। अच्छा, अब खाकान जरा मुझे थोड़ा सा समझाएं कि मतलब अगेन कॉन्सेप्ट तो बता दिया है, पहले भी मैंने कहा था कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है,
प्रैक्टिकली ये चलेगा कैसे? अब फ़र्ज़ करें कि मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ और मुझे एक वाया टेलीमेडिसिन कंसल्टेशन करानी है, मुझे एग्जामिन किए बगैर ये कैसे प्रैक्टिकल होगा? जी बिल्कुल। मैं आपको बताता हूँ ज़रा, ये चल पहले तो बात ये कि सवाल इससे बेहतर भी हो सकता है इस तरह से कि ये चलेगा ऐसे कि जिस तरह से चल रहा है कई सालों से पिछले पाकिस्तान में, इसकी आगाही कम है। कोरोना की वजह से अब इसकी आगाही बढ़ गई है। मैं आपको मिसाल देता हूँ कि किस तरह से हो रहा है ये। इसके मुख्तलिफ मॉडल्स हैं। तो एक मॉडल उसका ये है कि आप टेलीफोन के ज़रिए, अपने फ़ोन के ज़रिए, जिस तरह आप फ़ोन कॉल करते हैं उस तरह आप फ़ोन कॉल करके डॉक्टर से कंसल्ट कर सकें। दूसरा ऑडियो वीडियो कंसल्टेशंस हैं। फिर फेसबुक जैसे या सोशल मीडियम्स के ऊपर अपनी कंसल्टेशंस देके कर सकते हैं। अच्छा, अब आपने फिजिकल एग्जामिनेशन की बात की, हम इसको कहते हैं कंटिन्यूम ऑफ केयर। ये जो मॉडल है, इसका जो परफेक्ट सोल्यूशन है या डिलीवरी है, वो तब होती है जब आप फ्रंट लाइन वर्कर्स, हेल्थ वर्कर्स, जिन पे हम फोकस करते हैं, फीमेल फ्रंट लाइन वर्कर्स पे, चाहे वो कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स हों या नर्सेज हों, वो आप इमेजिन करें कि वर्क प्लेसेस के अंदर या गांव देहातों के अंदर। बाय द वे, ये एस्पेक्ट मैं इसमें ज़रूर उजागर करना चाहूँगा कि हमारे मुल्क की 65% आबादी तकरीबन रूरल एरियाज़ में रहती है। इसका सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी उन लोगों के लिए है कि जिनकी तरफ क्वालिटी डॉक्टर्स पहुँच नहीं सकते या हमारे पास रिसोर्सेज नहीं होती। आपको मैं बताता चलूँ कि पाकिस्तान के अंदर तकरीबन एक डॉक्टर के आगे तकरीबन 1200-1300 पेशेंट्स होते हैं। तो हमारा डॉक्टर टू पेशेंट रेशो बहुत कम है, बहुत बुरा है। और इसको पूरा करने के लिए बेसिकली होता ये, हम अपने मॉडल में आप बताते हैं क्या करते हैं कि कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स या नर्सेज के पास टैबलेट्स या आप समझ लें मोबाइल डिवाइसेस होती हैं, जिनके अंदर एक सॉफ्टवेयर मौजूद होता है जिसमें हमारे पीछे जनरल फिजिशियंस और डॉक्टर्स कनेक्टेड होते हैं। ये पेशेंट को फिर कनेक्ट करवाते हैं, जो कि चाहे वो रूरल एरिया में हो सकता है, वो किसी फैक्ट्री या ऑफिस में हो सकता है, या अभी घर बैठे हुए अगर आप डायरेक्टली भी इंटरैक्ट करना चाहें तो आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स या अपने टेलीफोन के जरिए भी कर सकते हैं। इसके बहुत सारे फ़वाइद हैं, मैं उसमें एक दो आपके सामने डालना चाहता हूँ। एक, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा क्लॉग हुआ है। आपको पता है कि बंद हैं और बहुत ज़्यादा प्रेशर है, खुल भी रहे हैं तो बहुत प्रेशर है। टेली मेडिसिन के जरिए बर्डन कम किया जा सकता है। पिछले 3 से 4 साल के अंदर जब हमने ये सब किया है तो उससे हमने भी बहुत सारी लर्निंग्स हासिल की हैं, और उन लर्निंग्स के अंदर में सबसे बड़ी लर्निंग ये है कि ये एक बहुत बड़ा इफेक्टिव ट्रियाजिंग मैकेनिज्म है। तो एक तो फ़ायदा इसका ये हुआ। दूसरा एक पहलू बहुत ज़रूरी जो मैं आपके ऑडियंसेस के लिए सामने रखना चाहूँगा, फीमेल हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर्स का। पाकिस्तान में पीएमडीसी के हिसाब से तकरीबन 1,15,000 से ज़ायद फीमेल डॉक्टर्स को डिग्रीज दी गई हैं, जिसमें से आप हैरान होंगे कि 80,000 से ज़ायद प्रैक्टिस नहीं करती ड्यू टू कल्चरल सोशल रीजंस। उनके लिए बहुत बड़ा ये मौका होता है कि अपने घर बैठे या अपनी फ्रीडम टाइम की और स्पेस की फ्रीडम के साथ ये प्रैक्टिस कर पाती हैं पेशेंट्स से, जो कि कहीं भी मौजूद हो सकते हैं। तो ये इसका मॉडल है और ये इसके फ़वाइद हैं कुछ। बहुत खूब खाकान, थैंक यू वेरी मच। एक हम छोटा सा वक्फा लेंगे और आपसे गुफ्तगू जाएगी। वेलकम बैक। मौजू है कोरोना वायरस के ज़माने में टेली मेडिसिन की अफादियत। हमारे साथ खाकान सिकंदर और नादिया बुखारी मौजूद हैं। खाकान, आप डॉक्टर नहीं है। कौन? खाकान। अच्छा, एनीवे माजरत चाहता हूँ खाकान सिकंदर साहब। मैं इस ब्रेक से पहले आप फरमा रहे थे कि ये जो टेली मेडिसिन का कॉन्सेप्ट है, ये दूर दराज इलाके बिलखुसूस जो गाँव देहात के लोग हैं जहाँ क्वालिटी सर्विस, मेडिकल सर्विस अवेलेबल नहीं, उनके लिए बहुत अच्छा है। प्रैक्टिकली मैं एक बड़ा झटका सा सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि मैं एक गांव में बैठा हुआ हूँ, मेरे पास मोबाइल फ़ोन है, एंड्रॉयड फ़ोन है, और मैं आपसे रब्ता करता हूँ और मैं अपनी ज़बान में आपको अलामात बताता हूँ कि जी मुझे बुखार है, मेरे पेट में दर्द है, सर में दर्द है और इतने दिनों से ये है वो है। अब सवाल ये कि आप तो दूसरे एंड पे बैठे हुए हैं, आप जाहिर है कि अलामात सुनेंगे, हो सकता है कि आप चेस्ट कंजेशन जो है उसका मायना करना पसंद करें, हो सकता है मेरा ब्लड प्रेशर चेक करना पसंद करें या शुगर का टेस्ट रिकमेंड करें। तो आप प्रैक्टिकली कैसे ये सब कर पाएंगे, मेरी कहानी पे एतबार करते हुए? जी बिल्कुल। मैं आपको इसका जवाब दूँ, पहले भी कोशिश कर रहा था कि यही बताने का कि रूरल एरियाज़ के अंदर इसकी एप्लीकेशन के लिए एक इंग्रेडिएंट बहुत ज़रूरी है, और जो कि हमारे मॉडल के अंदर हम करते ही इसी तरीके से हैं।
कि एक इंटरमीडियरी बीच में होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे उस गांव की बात कर लेते हैं, उसी गांव की एक रिहायशी खातून जो कि कम्युनिटी हेल्थ वर्कर के तहत पहले ट्रेन की जाती हैं हमारे साथ, और उनको इक्विपमेंट दिया जाता है जो कि असेसमेंट कर सकता है बेसिक, जो आपने जैसे बात की ब्लड प्रेशर एक्सेट्रा, इस तरह की चीज़ों की। और दूसरा, उनके पास हमारा टैबलेट होता है, या आप समझ लें एक डिवाइस होती है जिसके ऊपर डॉक्टर कनेक्टेड होती हैं पीछे, चाहे वो स्पेशलिस्ट भी हो सकती है, वो डॉक्टर भी हो सकती है, वो डॉक्टर पूरे पाकिस्तान में कहीं भी हो सकती है। तो जो प्राइमरी असेसमेंट होती है, अगर डोर टू डोर एक मॉडल है जिसकी तरफ अगर उन तक रसाई उस पेशेंट तक डोर टू डोर इस गांव के अंदर मिल रही, जो कि हमारा मॉडल इसी तरह से है, ताकि एक इंटरमीडियरी बीच में मौजूद हो। दूसरा, आपने कहा कि अगर लेट्स से, ये भी आपका बहुत अच्छा पॉइंट है कि स्मार्टफोन की पेनिट्रेशन सिर्फ 30 से 35% है पाकिस्तान में, और ये चैलेंज भी है। लेकिन टेलीमेडिसिन का एक जो कैटेगरी है वो बहुत ब्रॉड है। टेली हेल्थ का जितना ज़रा शुरू कर रहे थे, वो वॉइस ओनली। अगर लेट्स से एक नंबर के ऊपर, यूएन नंबर के ऊपर कॉल करता है वो शख्स हमें, तो पीछे हमारा एक पूरा कॉल सेंटर अपैरेटस मौजूद है जिसके अंदर नर्सेज और डॉक्टर्स मौजूद होते हैं, जो मल्टीलिंगुअल भी होते हैं बाय द वे, और वो असेस कर सकते हैं फॉर इंस्टेंस कि क्या कंडीशंस है। और लेट्स से अगर वहाँ कम्युनिटी हेल्थ वर्कर नहीं मौजूद, तो फिर हम क्या करते हैं कि आपके यहाँ बेसिक जो चीज़ें हैं, इंफॉर्मेशन, आप समझ लें इनिशियल पेशेंट हिस्ट्री लेते हैं, और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि आपको ये कहते हैं कि जी आपको अब डॉक्टर साहब या डॉक्टर साहिबा कॉल करेंगी। अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर इंटरनेट की फैसिलिटी मौजूद है, तो आपको एक सिंपल लिंक आता है, उस पर आप क्लिक करें और आपको एक ऑडियो वीडियो विंडो खुल जाती है, डॉक्टर फिर कंसल्ट करता है। सो ये एक मैकेनिज्म है जिसमें, लेकिन एक इंटरमीडियरी का होना रूरल एरियाज में, देखें इससे एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी, इससे आगाही भी बढ़ेगी, और हमने ये देखा है कि यही एक इफेक्टिव मॉडल है रूरल एरियाज के अंदर जो कि डिप्लॉय हम कर रहे हैं पिछले 3 से 4 साल में। मैं आपको अगर एक छोटा सा स्टार्ट दूं, सिर्फ 2019 के अंदर, अभी जो पिछला साल गुजरा था, हमने तकरीबन 10 लाख लोगों को रीच किया है पंजाब, सिंध और केपीके के अंदर, इसी मॉडल के तहत जिसको मैंने अभी आपको बयान किया है। लेकिन स्केल करने के लिए मैं हमेशा कहता होता हूँ कि हुकूमत के साथ हाथ मिलाना बहुत जरूरी होता है। तो अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि लेडी हेल्थ वर्कर प्रोग्राम, जो कि लाखों में ये खातीन मौजूद हैं, उनको इस सिस्टम के ऊपर ट्रेन कर दिया जाए, हमारे जैसे प्राइवेट सेक्टर्स प्लेयर्स के साथ कनेक्ट कर दिया जाए और डिप्लॉय कर दिया जाए फील्ड में, तो वो कितना बड़ा इम्पैक्ट ला सकते हैं। जब हम एक छोटा सा प्राइवेट प्लेयर इतना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है, तो स्टेट का तो कोई फिर लिमिट नहीं है। दैट इज व्हाई पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मॉडल इस बेस के ऊपर बहुत ज़रूरी है। ये जो आपकी कांटेक्ट करने का, तो इसके स्पेसिफिक टाइमिंग्स हैं या ये 24/7 है? अगर कॉल सेंटर भी पीछे है, क्योंकि जाहिर है बीमारी का वक्त पूछ के तो नहीं आती। देखें, हम लोगों का जो कॉल सेंटर है वो 24/7 है, लेकिन मैं ये भी वजाहत कर दूं यहाँ पर कि हम लोग इमरजेंसीज को डील नहीं करते, हम इमरजेंसीज को फिर रेफर करते हैं। इसके अंदर एक एलिमेंट ये भी है कि हमारे पास अगर लेट्स से उस गांव देहात के अंदर जो नियरेस्ट फैसिलिटी होगी, गवर्नमेंट की या प्राइवेट, हमारे पास ये मालूमात होती है और हम उसको ट्रांसफ़र या रेफ़र कर सकते हैं उस फैसिलिटी तक। लेकिन पहले असेसमेंट हमारा कम्युनिटी हेल्थ वर्कर करता है, उसके बाद डॉक्टर शामिल होती हैं टेलीमेडिसिन के ऊपर, और फिर अगर ज़रूरत हो तो फिर हम रेफ़र करते हैं फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, और ये वही जो नर्स या लेट्स से कम्युनिटी हेल्थ वर्कर है फिर फॉलो अप करती है उस पेशेंट से कि जी आया कि आप गए थे, आप दवा ले रहे हैं। इसको कहते हैं रिमोट डिजीज़ मैनेजमेंट, जो कि रूरल एरियाज में बहुत इफेक्टिवली की जा सकती है, की जा रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया खाकान और नादिया, बेस्ट ऑफ लक विद योर टेलीमेडिसिन स्टार्टअप। और उम्मीद यही है कि जैसे ज़रार ने शुरू में कहा कि चीज़ें बदलेंगी इस कोरोना वायरस से जब हम निकलेंगे, और टेलीमेडिसिन विल बी एन इन थिंग। आज के लिए इतना ही, कल दोबारा हाजिर होंगे, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।